कंट्रोलर की जो आउटपुट होती है कंट्रोल सिस्टम थ्योरी के अंदर, जो कंट्रोल सिस्टम एडवांस थ्योरी है उसमें ये होता है कि ये इनपुट सिग्नल होता है। इनपुट किस चीज़ का सिग्नल होता है? ये एक्चुएटर को जो जा रहा होता है ना उसको इनपुट सिग्नल बोलते हैं। यू ऑफ टी इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू के पी ई प्लस के आई ई इंटीग्रेशन 0 से टी तक और के डी। ठीक है, के पी के आई और के डी। तो ये क्या है? ये गेन्स हैं। ठीक है, अब अगर हम निकालेंगे तो आप के पी इज इक्वल टू के सी, के आई इज इक्वल टू के सी ओवर टी आई, और के डी क्या होगा के सी इंटू टी डी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस इसमें इंप्लीमेंट होती है, प्रोपोर्शनल गेन, इंटेग्रल गेन और डेरिवेटिव गेन। और ये हो गया आपका एस पी माइनस पी वी। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेबल, दिस इज़ द मेन टेबल कि क्या इफेक्ट्स हैं। प्रोपोर्शनल गेन बढ़ाएंगे राइज टाइम कम हो जाएगा, ओवरशूट बढ़ जाएगा, सेटलिंग टाइम में इतना फ़र्क नहीं आएगा, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो भी कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी डिग्रेड होगी। अच्छा, इंटेग्रल गेन अगर आप बढ़ाएंगे तो राइज टाइम कम हो जाएगा, ओवरशूट बढ़ जाएगा, सेटलिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। इंटेग्रल गेन से टाइम बढ़ जाता है, सेटलिंग टाइम ना। और स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट हो जाता है, देखिए वर्ड यूज़ कर एलिमिनेट, और स्टेबिलिटी भी डिग्रेड होती है। और के डी अगर आप बढ़ाएंगे तो राइज टाइम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरशूट आपका कम हो जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ओवरशूट कम हो जाएगा, सेटलिंग टाइम भी कम हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर पे भी जो है थ्योरेटिकली कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसका। और स्टेबिलिटी कहते हैं कि इम्प्रूव हो जाती है अगर आप के डी को कम रखें, आपका सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है ओवरऑल। अच्छा, अब इसका ग्राफिकल और रिस्पॉन्स देखते हैं कि ये आपका सेट पॉइंट था और आपका पी वी चेंज हो गया। ठीक है, स्टेप इनपुट आपने दी, यानी स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप इनपुट तो नहीं दी, एस पी तो कांस्टेंट है, आपका पी वी चेंज हुआ स्टेप वाइज। तो प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स कैसा होगा जी? सिंपल, इसके प्रोपोर्शनल इस तरह की शेप में होगा, जस्ट टू मल्टीप्लाइड बाई गेन। इंटेग्रल क्या होगा कि जी इसकी इंटीग्रेशन, यानी एस पी माइनस पी वी की इंटीग्रेशन भी ये होगी। और डेरिवेटिव में क्या होगा कि जहाँ पे चेंज आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे चेंज आ रहा है तो एक स्पाइक आपके पास आएगी। तो ये प्रोपोर्शनल, इंटेग्रल और डेरिवेटिव रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा, अब इसको देखेंगे एस पी ये है और पी वी आपका यूँ और यूँ होता है। तो इसमें आप देखेंगे प्रोपोर्शनल तो सिंपल इस जैसा होगा, इंटेग्रल में क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी। और यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी जीरो से पॉजिटिव हो रहा है तो स्पाइक ऊपर को होगी। और यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे हो रहा है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो इसकी स्पाइक नीचे को होगी। तो ये एक पी आई डी रिस्पॉन्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ, अगर आपके पास ट्राइंगुलर टाइप पी वी रिस्पॉन्स है तो फिर प्रोपोर्शनल इसी शेप में आ जाएगा। इंटेग्रल क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन उसकी नेगेटिव, तो ये उसको एक न्यू सेट पॉइंट पे ले आएगी यहाँ पे, मतलब एक न्यू इसका मतलब ये रिस्पॉन्स होगा इंटेग्रल का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और डेरिवेटिव का कैसा होगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है और यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव इसका कांस्टेंट डेरिवेटिव और फिर जीरो नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पी आई डी रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे अब आप आ जाएँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये एस पी है आपका और दिस इज़ पी वी। अब इसमें प्रोपोर्शनल और इंटेग्रल मिक्स होकर इस तरह के बन जाएंगे, और डेरिवेटिव जो होगा वो सिर्फ यहाँ पे आ गया स्पाइक पॉजिटिव, बाकी डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, इधर इधर हर जगह डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो ये आपका पी आई डी कंट्रोलर था जो आज हमने डिस्कस किया, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इंटेग्रल कंट्रोल और डेरिवेटिव कंट्रोल। ठीक है, प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल जो है वो एरर की कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करता है विद सम बाइस, लेकिन उसका मसला क्या होता है कि उसमें ऑफसेट आता है, और ऑफसेट हम फिर कैसे रिमूव करते हैं? इंटेग्रल एक्शन से। और अगर आपने ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव करना है, यानी उसका ओवरशूट सिस्टम का काम करना है और उसका सेटलिंग टाइम कम करना है, तो आप उसमें डेरिवेटिव भी लगा देंगे। लेकिन डेरिवेटिव आपने याद रखिएगा कभी भी किसी फ्लो पैरामीटर पे यूज़ नहीं करना, फास्ट एक्टिंग प्रोसेस पे यूज़ नहीं करना, स्लो एक्टिंग प्रोसेस पे आपने यूज़ करना है।